हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने ईरान को बातचीत के लिए कैसे राजी किया, यह भी कोई नहीं जानता। लेकिन चीन का नाम भी धीरे धीरे आ रहा है। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वाकई युद्ध विराम हो चुका है, या ये सिर्फ एक कागज पर लिखा गया एक प्लान है। क्या ये सिर्फ एक कागजी प्लान है? अब हम इसी युद्ध विराम की सच्चाई का एक रियलिटी चेक करेंगे। ईरान ने इस युद्ध विराम लेबनान को भी शामिल करने की शर्त रखी थी और कहा था कि लेबनान पर भी अब और कोई हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन युद्ध विराम के बाद भी इजराइल ने लेबनान पर लगातार हमले किए हैं और 2023 के बाद अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल ने किया है लेबनान पर। आज इजराइल के 50 फाइटर जेट्स ने मिलकर सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर लेबनान के अलग अलग इलाकों पर 160 बॉम्ब गिराए। तो युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम नहीं हुआ। इन हमलों के बाद ईरान ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि हॉर्मुज का रास्ता तभी खुलेगा जब लेबनान में भी युद्ध विराम लागू होगा। और अब ऐसा लग रहा है कि लेबनान ही युद्ध का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि लेबनान पर हमले शुरू हो गए। हमले सिर्फ लेबनान पर ही नहीं बल्कि ईरान पर भी अब भी चल रहे हैं। ईरान की एक ऑयल रिफाइनरी पर आज ही नया हमला हुआ है और ईरान का आरोप है कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी अमेरिका और इजराइल ने ये हमला किया है। और आज कुवैत की सेना ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि युद्ध विराम के बाद दोपहर 3 बजे तक उन्होंने ईरान के 28 ड्रोन्स को मार गिराया है। ईरान के ये ड्रोन कुवैत की तेल रिफाइनरीज, पावर स्टेशन और पानी के प्लांट पर हमला कर रहे थे। ये जंग रमजान खून शहादो, ये जंग रमजान। भारत ने भी पश्चिम एशिया में हुए इस युद्ध विराम का स्वागत किया है और कहा है कि इससे स्थायी शांति की उम्मीद बनी है। और भारत ने साफ कहा कि हालात सुधारने के लिए बातचीत और कूटनीति ही सबसे सही रास्ता है। भारत का यह भी कहना है कि इस युद्ध का तेल और व्यापार पर बहुत बुरा असर हुआ है, इसलिए हॉर्मुज से जहाजों का आना जाना बिना रुकावट जारी रहना बहुत ही जरूरी है। युद्ध विराम के बाद आज एक बार फिर ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारत के नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। इसमें